गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया डायबिटीज के बारे में। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरा मैंने अब नेक्स्ट डिजीज जो है वो है एस्थमा। एस्थमा क्या चीज है? आपकी ये सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिससे पेशेंट को या पर्सन को बार बार सांस लेने की जरूरत पड़ती है। उसके लंग्स जो है उसको अपनी सांस को ऑक्सीजन को ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, तो वो बार बार हाँफते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनके लंग्स में जो होल होते हैं उनमें ऑक्सीजन कैपेसिटी वो ज्यादा खुल नहीं पाते, लंग्स ज्यादा फूल नहीं पाते। होल्स जो होते हैं लंग्स में उनको वो ज्यादा फैल नहीं पाते, एक्सपेंड नहीं हो पाते। और इसकी वजह जब होल नहीं खुल पाते तो हमारे लंग्स जो है वो पूरे तरीके से फैल नहीं पाते, एक्सपेंड नहीं हो पाते। इससे ऑक्सीजन स्टोर नहीं हो सकती। तो उससे क्या होता है, हमें बार बार ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इस लिहाज से जिन लोग ये भी प्रॉब्लम जो है वो बाई बर्थ हो सकती है, हेरिडिटिकल हो सकती है पेरेंट्स के थ्रू। जो पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी आ सकती है, और ये जो है कुछ लोगों को क्रिएट भी हो सकती है ये प्रॉब्लम। अब इसको कैसे इलाज किया जाए, क्या किया जाए? तो पहले आप ये ध्यान रखें कि जैसे अगर आप ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर करेंगे, जैसे कि एथलीट को कहते हैं, कोई एथलीट होता है वो ज्यादा दौड़ता है, उसके बावजूद भी उसे ज्यादा हाँफने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एथलीट का मतलब ये नहीं कि वो एक बहुत शॉर्ट रेसर हो या लॉन्ग रेसर हो या कोई भी फुटबॉलर हो, कोई नहीं। जो एक्सरसाइज करता हो, वो जो रेगुलर एक्सरसाइज करता होगा, उसको बार बार ऑक्सीजन की हाँफने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लंग्स की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है। और यही कोरोना में हुआ। जो लोगों की लंग्स की कैपेसिटी अच्छी थी, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर कर सकते थे, उनकी बॉडी सरवाइव कर रही थी। और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे, उनको बार बार सांस लेने की जरूरत पड़ रही थी, उनको ऑक्सीजन दी जा रही थी। तो ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। तो अब जो है जो लोग ज्यादा उनके होल्स जो उनके लंग्स में जो होल्स होते हैं छोटे छोटे, वो जो होल्स अगर ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा फैल नहीं पाते तो ऑक्सीजन हम ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए बार बार सांस लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस कंडीशन में आपको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और आजकल इसकी डिमांड क्या है, क्या चीज है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। कोरोना के दौर से आप लोग गुजरे हैं, और आपके आस पड़ोस के लोग, आपके जानने वालों को भी आपने देखा होगा कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जिसके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी वो ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है, और जिसकी कैपेसिटी कम होती है उनको अस्थमा की, जिनकी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको ये इसकी वो जो है लंग्स की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनकी लंग्स कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब योगा से इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। योगा में कुछ आसन हैं, इसमें ज्यादा आसन मैंने आपको बताए। सबसे पहले जैसे प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम मैंने आपको बताया था 11th में भी आपने पढ़ा होगा प्राणायाम क्या चीज है। तो सुखासन, क्रॉस लेग करके आप आराम से बैठ जाएं और प्राणायाम करें, तो आपसे ये रिक्वेस्ट, ये प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो सकती है। अब प्राणायाम क्या है, क्या चीज है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। प्राणायाम एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप प्राणायाम करेंगे और YouTube पे डाल के देखेंगे तो प्राणायाम की बहुत सारे तरीके हैं। इससे आप इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। और सुखासन में बैठकर, सुखासन इसके लिए बहुत अच्छा आसन होता है। आराम से क्रॉस लेग होके बैठ जाएं। दूसरा आसन है चक्रासन। चक्रासन थोड़ा टफ है, जो हैवी वेट होते हैं वो उनको करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो पतले दुबले होते हैं वो अच्छे से कर लेते हैं, और इसको अच्छे से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। मैं इसकी फोटो आपको शेयर करूंगा चक्रासन की। इसके बाद है गौमुख आसन। गौमुख आसन जो है वो आपको अस्थमा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और गौमुख आसन आपको अस्थमा के साथ साथ जो हार्निया की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, हार्निया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल वजूद में आ रही है, तो उसके लिए भी गौमुख आसन बहुत फायदा करता है। तो मैंने पहला आसन क्या बताया, सुखासन, दूसरा चक्रासन, तीसरा गौमुख आसन, और चौथा मैंने बताया पर्वतासन। पर्वतासन, पर्वतासन सुखासन में बैठ जाइए और हाथों को अपने ऐसे ऊपर करेंगे तो ये पर्वतासन होता है। और ऐसे जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें भी पर्वतासन होता है। हाथों को, पैरों को जमीन पर रख के बॉडी को पर्वत की तरह एक ऐसी श्रृंखला बना लेते हैं, ये पर्वतासन होता है। मैं फोटो भी आपको इसका शेयर करूंगा। तो इन दोनों पोस्चर्स को पर्वतासन ही कहते हैं। इसके बाद आता है भुजंगासन, जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। भुजंगासन करें आप इसमें। और पश्चिमोत्तान आसन पिछले वीडियो में बताया था, पश्चिमोत्तान आसन
आपने फोटो भी देखा होगा। उसके बाद आता है आपका मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन, सुखासन में बैठ जाइए क्रॉस लेग करके और आप बॉडी को पीछे छोड़ दीजिए, पीछे लिटा दीजिए, तो ये आपका मत्स्येंद्र आसन होता है। इसकी फोटो मैं आपको शेयर करूंगा। तो मैंने आपको ये 7 आसन बताए। सबसे पहला कौन सा जो आपको एस्थमा में सपोर्ट करता है वो है सुखासन, दूसरा चक्रासन, तीसरा गौमुखासन, चौथा पर्वतासन, पांचवा भुजंग आसन, छठा पश्चिमोत्तान आसन और सातवां आपका मत्स्येंद्र आसन। ये 7 आसन एस्थमा के रिलीफ के लिए बताए गए हैं। तो ये आसन आप करेंगे तो एस्थमा की प्रॉब्लम बहुत हद तक क्योर की जा सकती है। ठीक है, खत्म नहीं की जा सकती। टू बी फ्रैंक, अगर हेरिडिटिकल है एस्थमा की प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन आप बहुत हद तक क्योर की जा सकती है। तो योगा में इसके बहुत अच्छे इलाज हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अब जो एस्थमा के पेशेंट होते हैं वो एक पफ आता है वो भी लेते हैं उसको, फिर नेबुलाइजर भी लेते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके आस पड़ोस में या आपके रिलेटिव्स में जो भी एस्थमेटिक पेशेंट हो तो उसको अगर आप ये पोस्चर कराएं तो आपको इससे रिलीफ मिलेगा, उस बंदे को इससे रिलीफ मिलेगा और नॉर्मली ये पोस्चर करने से आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको दो डिजीज के बारे में बताया। पहला डायबिटीज से रिलेटेड कौन कौन से आसन होते हैं वो मैंने आपको बताया, उसकी फोटो भी मैं आपको शेयर की। इसके साथ अब मैं आपको जो बताया मैंने एस्थमा से रिलेटेड, एस्थमा प्रॉब्लम है क्या और कैसे प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से होती है और इससे रिलेटेड कौन कौन से आसन होते हैं। तो मैंने वो आसन आपको 7 आसन बताए, वो आसन की फोटो भी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो आप उनको देखिए, उसको समझिए, और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपकी ये क्लास फिनिश हो जाएगी। इसमें मैं आपको हाइपरटेंशन और बैक पेन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद ये आपका टॉपिक, इस टॉपिक के साथ आपका क्लास जो है, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना। इसको आप देखिएगा, समझिएगा, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप अपनी फेयर कॉपी बनाते रहिए। फेयर कॉपी मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि फेयर कॉपी कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है। जब भी कभी आपको बुलाया जाएगा तो आपकी सारी फेयर कॉपीज, फिजिकल एजुकेशन की फेयर कॉपी और प्रैक्टिकल की जो योगा कॉपी मैंने आपको बनवाई थी, जिसमें आपको योगा का प्रोजेक्ट दिया था, वो सब आपका चेक होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी बातें जो है आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।